नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा। और गांव कलिंगा में आज हमारा पहुंचने का जो मकसद है वो अभी आप देख पा रहे हैं। जो रमेश सरपंच परमार जो हैं वो फिलहाल जो रसगुल्ले का जो डब्बा लिए हुए अपने हाथ में, आपको पता लग जाएगा। लेकिन सभी को पता है कि भाई जो लोकसभा इलेक्शन था उसका आज जो है नतीजा आया है। और जो अपने जो हिसार लोकसभा से जेपी जयप्रकाश जो थे वो जीते हैं बहुत ही अच्छे मार्जिन से। और उनकी तरफ से जो हमारे जो हल्का बवानी खेड़ा के में जितने भी गांव थे उनमें, जैसे आप नफे सिंह भाई को देख रहे हो, जितने भी ये कार्यकर्ता हैं ये सारे प्रॉपर कांग्रेस के कार्यकर्ता अब की बार उभर के आए हैं। जो कि पहले क्या था, ये पहले बहुत ही ऐसा माहौल था कि भी इन गाँव के अंदर या बवानी खेड़ा के अंदर कांग्रेस की जो वोट थी या कार्यकर्ता थे वो न्यून मात्र थे बिल्कुल। लेकिन अब की बार जो आप देख पा रहे हैं, जो ये जो हमारे सामने खड़े हैं ये ऐसे इंसान हैं जिस भी तरफ हाथ बढ़ाते हैं दिल से चलते हैं। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, एक बार जो विधानसभा इलेक्शन में जो आरजेपी पार्टी की तरफ से इनको बार बार ताने भी दिए गए कि भाई रमेश ने खाट उठा ली, रमेश तो नू करवा दिया, रमेश नू करवा। अपनी भाषा में क्या है भाई, जिसकी तरफ रमेश लगता है रमेश न क्या करना हो है वोट खराब करवाने हो है। लेकिन इस चीज़ का नतीजा ये है कि मेहनत बार बार करते रहो तो उसका फल अवश्य मिलता है भाई। तो अभी कैसे मेहनत की गई, कैसे हल्के में घूमे हैं वो। और आज हमारे यहाँ पे जो इतने भी कार्यकर्ता गांव कलिंगा के अंदर दिखाई दे रहे हैं ये सारे कार्यकर्ता हैं। और जो वोटर सपोर्टर हैं वो अभी डीजे के साथ जश्न मनाया जाएगा, जैसा कि सरपंच साहब बता रहे थे। तो अब आप देख पाओगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कैसा रहा सफर उनका अभी जो लोकसभा इलेक्शन था उसके बारे में। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। पहले संपल भाई मिठाई ले, जीत की खुशी पहला राजनीतिक कदम था। सरपंच साहब, हाँ बिल्कुल भाई, पूरे गांव ने, पूरे युवा भाइया ने, पूरे बुजुर्गों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, हौसला बढ़ाया और हमने सब ने मिलकर मेहनत करी और आज उसका फल आप लोग देखने लग रहे हो। भाई जयप्रकाश जेपी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। लोगों ने समझा, लोगों ने रोजगार की बात करी, लोगों ने मुद्दे की बात करी। लोग जो भटका दिए गए थे वो बिल्कुल सही जगह पे आके अब की बार अपनी वोट का, मैं अपने मत का प्रयोग किया है। और बहुत ही भारी भयंकर जीत हुई है जेपी की। और इन गांवों में से पहली बार एक ऐसा माहौल बनाया कि लोग निकल के आए हैं और मुद्दों पे बात करके और जेपी को वोट भी दिया है, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है और जिताने का काम किया। रमेश भाई, मैं बीच में जानना चाहूँगा कि आपने जो एक साथ पहले इलेक्शन लड़ने का खुद दावा किया था कि भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, उसके साथ आपने कांग्रेस का दामन थामा, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा? उसके पीछे लॉजिक ये रहा, जो भी पहले कैंडिडेट था, जो रणजीत कैंडिडेट था बीजेपी से, उसने भी गांव के बारे में कुछ गलत बोला हुआ था। विजेंद्र जो पहले यहाँ से बीजेपी से सांसद बना था वो भी पूरे 5 साल नहीं आया था कभी भी। वो भी 5 साल गांव में नहीं आए थे, गांव में नाराजगी थी। इसलिए गांव में युवा ने सब ने इकट्ठा होके और मेरे पूरे बवानी खेड़े के 65-70 सरपंच थे, सब ने इकट्ठा करके मेरे को उम्मीदवार बनाया था। और हमने सब बड़ा अच्छा, सब हर एक स्टेप बाय स्टेप अपना काम भी किया था। उसके बाद जब ये जेपी को कैंडिडेट बनाया गया तो पता था सभी लोगों को कि जेपी बड़ा अच्छा कार्यकर्ता भी है और कांग्रेस का, और उम्मीदवार भी सबसे अच्छे हैं और लोगों के काम करवाते हैं। उसके बाद सभी ने बैठ के एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में ये फैसला किया गया कि विरोध बीजेपी का है तो हम क्यों अपना टाइम खराब करके या अपने कुछ पैसे खराब करके इस चीज़ का विरोध करते हैं। हमें जेपी का समर्थन करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी मुद्दे की बात कर रही है। और सबसे मेन जो युवा ये जुड़ा है कि जो अग्निपथ योजना इन्होंने की है ना, उससे मेरा पूरे गांव का युवा बेरोजगार हो गया। यही रोजगार था, इसी में सब बच्चे दौड़ लगाते थे, फिजिकल की तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे और कामयाब होते थे। लेकिन बीजेपी सरकार ने ये चीज़ करके बिल्कुल युवाओं में रोष आ गया। और आज उस रोष का नतीजा ये आया है कि आज पूरे गांव ने सहयोग से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी जी को जिता दिया। रमेश भाई, जो लोकसभा इलेक्शन में एक साथ आपने आकस्मिक जैसे माला कांग्रेस का जो झंडा उठा लिया, उसमें आपने इलेक्शन के दौरान भाई आज तक कौन सी परेशानी सामने आई उसके बारे में बताओ। देखिए, इस इलेक्शन के दौरान सिर्फ ये था कि ये बीजेपी बहुमूल्य गांव है, इनमें से वोट निकालना दूसरी पार्टी के शेर के मुंह में से खाना निकालने वाली बात है। हमारे गांव में बड़े बुजुर्गों को
कांग्रेस का निशान तक भी नहीं पता था। लेकिन अब की बार जब मुद्दों पे बात हुई और इस बेरोजगारी का जो सिलसिला चल रहा है इस पे बात हुई, विकास पे बात हुई, क्योंकि यहाँ के लोग मंत्री से भी परेशान हो चुके हैं, उससे ऊपर विजेंद्र था सांसद से भी परेशान थे। तो अब की बार एक नई दिशा ली है गांव ने, और युवाओं ने सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इस जेपी जी को सफल बनाया है। जो खूब विजय पूरे हल्के में जब ये गया कि गांव खरक किलंगा एक साथ हैं और बिल्कुल बीजेपी के एंटी हैं, उसका प्रयोग पूरे मतलब हर एक एरिया ने उसको अपना भाई माना है कि हाँ भाई उन गाँव में विरोध है तो फिर हमें भी साथ लगना चाहिए। और बाकी सब गांव ये चीज़ देख के एक साथ में मतलब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम्या है। तो अब जो जीत का जश्न है वो किस रूप में मना रहे हैं उसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, जीत का जश्न मिठाई खिलाएंगे सभी भाइयों को, क्योंकि आपस का भाईचारा सबसे ज़रूरी है। मिठाई बांटकर डीजे पे अपना सारे खुशी मनाएंगे और गांव में एकता बनाए रखने के लिए और आगे भी इसी तरह एक साथ होके और सही को सही और गलत को गलत कह के ही आगे वोटिंग करेगा ये गांव पूरा। तो क्या रमेश भाई मतलब आने वाले विधानसभा में इसका कोई फायदा मिलेगा आपके जो हल्के से? बिल्कुल, विधानसभा में भी लोगों को बताया जाएगा, एक एक मुद्दे गिनाए जाएंगे, उसी के बाद गांव बिल्कुल उसी साइड चलेगा जिस साइड विकास मिलेगा। धन्यवाद रमेश भाई। जैसा कि आप देख पा रहे थे अभी जो जयप्रकाश लोकसभा इलेक्शन जीते हैं और वो उसकी जीत की खुशी का जश्न जो मना रहे थे गांव के सरपंच रमेश परमार, इनका जश्न मनाने का कारण आपको पता चल गया इतनी बातों से। और जो जश्न है वो पूरे गांव में अभी जो डीजे वगैरह बजा के निकाला जाएगा। तो आप हमारी ये कवरेज देख रहे थे, आपको हमारी कवरेज अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर भी खुशी का माहौल है। वहीं पर रमेश परमार जो है तिलंगा दे बहुत ही जो खुशी का माहौल आप देख सको हो। तमाम और हाथों में जो है मिठाई लड्डू भी देख सको हो, रसगुल्ले तमाम जो है बांटने का काम कर रहे हैं। तो भाई रमेश राम राम, लेनी पड़ेगी आपने, जीत की खुशी है। माली मिठाई खाओगी बीजेपी वाला महंगी पड़ी जाएगी। महंगी पड़ी दी है तो बीजेपी वाला ना जो इनको क्या चाहिए पत्रकार तो मिठाई हम बिक रहे हैं ना हिंदी के आजा सुनिए ये प्रेस पे खड़े हेलो लाइट बंद करा रही भाई 10 रुपये भाई